नमस्ते, मैं निशा जैन। आज हम बात करेंगे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसीजन, यानी बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय कैसे लाएं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय के बिना हम बच्चों में उनके आचरण, सुख व सफलता का कोई तरीका तय नहीं कर सकते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि कुछ माता पिता और समाज के लोग शिष्टाचार और रीति रिवाज को इन मूल गुणों से ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और अगर बच्चा इन्हें नहीं मानता है तो वह इसे अवगुण तक करार देते हैं। कुछ आम माता पिता तो इसे बच्चे की स्वेच्छाचारिता और अवज्ञाकारी होना मानते हैं। बच्चे अगर खुद फैसला लेने की योग्यता प्रदर्शित करता है तो वह इसे बुरा मानते हैं, कहते हैं कि हमसे पूछ कर ही करना चाहिए, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो। लेकिन सोचिए, जिस बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट होने ही ना दिया गया हो और उसके निर्णय लेने की शक्ति को विकसित होने ही नहीं दिया गया हो और उसे ज़्यादातर काम माँ बाप से पूछकर करना पड़ता हो, तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से कैसे स्वतंत्र हो सकता है? वह बड़ा होकर कैसे निर्णय कर पाएगा? और बड़ा होकर वो हमेशा ही दूसरों का कहना मानने वाला और उसे कोई आदेश देने वाला अधिकारी की खोज में रहेगा। आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय के गुणों के बिना हमें नौकरी में, व्यापार में, सामाजिक जीवन में और उद्योग में सफलता संभव नहीं है। आत्मविश्वासी और आत्मनिर्णय व्यक्ति मन की एकता का मालिक होता है, और जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय नहीं होता है, ऐसा आत्मनिर्णयहीन व्यक्ति हमेशा ही दूसरों की सलाहों पर, तरह तरह की विरोधाभासी सलाहों के भंवर में चक्कर खाता रहता है और कभी एक की राय, कभी दूसरे की राय स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। सुख मन की अंदर की एकता की फीलिंग का नाम है, और यह मन की एकता हमें तभी महसूस होगी जब हम में खुद फैसला लेने की ताकत हो। और इस तरह से आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय इंसान के जीवन के लिए आधारभूत गुण हैं, और हमें बच्चों में प्रारंभ से ही आत्मविश्वास के डेवलपमेंट के लिए ध्यान रखना चाहिए। बच्चे में दिव्य कोटि का विश्वास होता है, वह गर्भ से आया हुआ है, उसकी इच्छा और पूर्ति में कोई अंतर नहीं है, उसका चाहना ही पाना है। गर्भ में उस बच्चे के लिए उसकी कल्पना ही वास्तविकता है, और जब वह हमारी दुनिया में प्रवेश करता है तब भी उसकी हर तरह से इच्छाएं पूरी होती रहती हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों समय निकलता जाता है, त्यों-त्यों उस बच्चे को महसूस होने लगता है कि चाहना ही पाना नहीं है। यदि हमें उस बच्चे के पूर्व के विश्वास को स्थिर रखना है तो यह जरूरी है कि हमें उस बालक की शिक्षा विधि क्रमानुसार करनी चाहिए, और इस तरह से बच्चे को आगे बढ़ने देना चाहिए। उदाहरण के लिए, चाइल्ड में फ्रीनेस के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि कभी कभी थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ा जाए, यानी वह बहुत थोड़ी देर के लिए अपने आप के साथ रहे या अपने से स्वयं के साथ खेले। लेकिन इन सभी बातों में हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, और ये सब व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी करना चाहिए। हमें बच्चे को अकेला छोड़ने का समय बहुत कम देर के लिए देना चाहिए, और इसमें पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम इतने समय के लिए उसे अकेला ना छोड़ें कि उसे डर महसूस होने लगे और वह स्वतंत्रता से घृणा करने लगे। हमें उसके समय को बहुत थोड़ी देर के लिए कम मात्रा में बढ़ाना चाहिए, और पीछे से उस पर नज़र रखनी चाहिए और दूर से खड़े होकर
उस पर पूरा पूरा ध्यान भी रखना चाहिए, उसे एकदम अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और हमें ये थोड़ा सा भी अलग छोड़ने का काम क्रम के अनुसार ही करना चाहिए। बच्चे को इस थोड़े के समय के लिए जो अकेला छोड़ते हैं वह इसलिए कि बच्चा अपने आप में रह सके, स्वयं के साथ खेल सके, अपने आप में को महसूस कर सके। और इस तरह से ये सारी बातें हमें व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी इन बातों में हमें सावधानी रखनी चाहिए, और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बच्चे की प्रकृति देखकर भी इन चीज़ों में हमें कम या ज़्यादा करना चाहिए। बहुत बच्चा अगर नाजुक है, बिल्कुल ही भी अकेला नहीं रह पाता है, तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और इस तरह से ये बच्चे में जो थोड़ी देर के लिए अलग छोड़ने का समय है, इसमें हमें अपनी कोई सुविधा नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ये बच्चे के विकास के लिए करना चाहिए। यह शिक्षा विधि है, छुटकारा विधि नहीं है। और जब हम बच्चे को थोड़ा सा भी अलग छोड़ने का जो तरीका या काम अपनाते हैं, तो इसमें हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि तब तक हम कोई दूसरा काम कर लें। यह बात ठीक नहीं है। हमें बच्चे को बहुत कम कम देर के लिए बहुत सावधानी पूर्वक बच्चे के स्वभाव, आचरण, क्रियाएं देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। और बच्चे को बहुत थोड़ी देर के लिए जो हम अपने आप में रहने देते हैं, उसमें भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह कितने समय तक बिना डर महसूस किए अपने आप से खेल सकता है। और इस तरह से बच्चे को क्रम से ही सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम कम देर के लिए क्रम से बढ़ाना चाहिए। और इसी तरह हमें बच्चे में दूध पीने की आदत भी क्रम से बढ़ानी चाहिए। बच्चे को कुछ कुछ समय बीतने के बाद दूध पीने के समय में बहुत ही कम कम समय के लिए मात्रा या क्रम से बढ़ाना चाहिए। हमें उसमें यकायक अचानक वृद्धि नहीं करनी चाहिए, इससे बच्चे का आत्मविश्वास टूटता है। और यह सब जगह यह विधि क्रम से ही होनी चाहिए। इसमें हमें बच्चे की प्रकृति देखनी ही चाहिए, और सीखने की योग्यता सभी में भिन्न होती है, इसलिए इसमें अनुशासन के भेद भी भिन्न होने चाहिए। और बच्चे में मल मूत्र इत्यादि आदतों को सिखाने के संबंध में भी इसी विधि का पालन करना चाहिए। और इसमें अभ्यास भी अलग अलग बच्चे की योग्यता के हिसाब से अलग अलग होता है, तो इसलिए जिस बच्चे में सीखने की गति कम हो, तो हमें उस बच्चे में झल्लाना, क्रोध करना, खींचना व बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे का आत्मविश्वास नष्ट होता है। और क्रमिकता की विधि का सबसे अच्छा गुण यही है कि इसमें बच्चे का पूर्व का विश्वास स्थिर रहता है, जिससे बच्चा चिंता के महादुख से सुरक्षित रहता है। और क्रमिकता का नियम ही सबसे अच्छा नियम है। यह नियम बच्चे के सही पालन पोषण में उसके विकास के लिए अपनाना चाहिए, जिससे बच्चे का आगे चल के विकास अच्छी तरह से हो सकता है। और यह नियम हर तरह की आगे उसके जीवन की शिक्षाओं में भी लागू हो सकता है। और जीवन के विकास और सुख के लिए आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय की योग्यता का होना जरूरी है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय नहीं होता है, जो खुद फैसला या स्वयं निर्णय नहीं कर सकता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में आने वाले कठिन मार्गों में उनका सामना करने में असमर्थ होता है। व्यक्ति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता का होना बहुत ज़रूरी है, और इसके दो अनमोल अंग हैं, आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय। आम जीवन में भी और सफलता पाने के लिए भी इन गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बच्चा बहुत छोटा होता है, हमें उसमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए और पूरा उसका ख्याल देना चाहिए, और बच्चे में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। और बच्चे में धैर्य न रखना, यकायक परिवर्तन से उसके आत्मविश्वास में नुकसान होता है, इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।